नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल एक्सप्रेस। तो दोस्तों ये चैनल बनाने का हमारा मेन मकसद है कि जो भी जॉब इंटरव्यू होते हैं ना, उसमें जो टेक्निकल सवाल पूछे जाते हैं उसका जो हम लोग जवाब यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है। जॉब इंटरव्यू होने जैसा क्या है यहाँ पे, जैसा कि आपको पता है कि जॉब जो होता है पीएसयू में जब जॉब करने जाते हैं लोग, तो आपको गेट का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद एक टेक्निकल राउंड होता है इंटरव्यू का। तो उसमें जो सवाल पूछे जाते हैं जगह जगह पे, वो सारे सवाल को हम लोग आप लोगों के लिए लाते रहेंगे और उसको हम लोग बेहतरीन तरीक़ा से आपको आंसर बताते रहेंगे, ताकि आप लोग को इंटरव्यू में कोई भी झंझट आपको फेस ना करना पड़े। तो पीएसयू जॉब जैसे आपको पता है कि आईओसीएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, सब जो है हाई पैकेज आपको ऑफ़र करते हैं। लेकिन ये सब का इंटरव्यू में आपको टेक्निकल राउंड भी क्लियर करना होता है। गेल हो गया, ठीक है? सबके इंटरव्यू होते हैं जो काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं, अच्छे-अच्छे सवाल वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो वही सब इंटरव्यू के यहाँ पे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो आइए हम लोग आज जो पहला क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, वो जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि व्हाट इज़ द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पावर कैपेसिटी इन इंडिया? कहने का मतलब क्या है कि भारत की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? मतलब भारत कितनी विद्युत उत्पादन कर सकता है, उसकी क्षमता कितनी है? ठीक है। ये सवाल जो है अकेले नहीं आता है, ये सवाल के साथ एक और सवाल अपने आप जुड़ जाता है, वो क्या है कि अगर जो भी आपका इंस्टॉल कैपेसिटी है, तो उसमें रिन्यूएबल कितना है, ठीक है? नवीकरण ऊर्जा कितना है, आपका नॉन रिन्यूएबल कितना है, आपका कोल बेस्ड कितना है, हाइड्रो पावर प्लांट उसमें कितना है, तो सबका हम लोग ब्रेकअप भी देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल इंटरव्यू में पूछा जा चुका है, 2 बार एनटीपीसी में, 1 बार ओएनजीसी में पूछा जा चुका है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हमने उठाया है। तो आइए सब कुछ समझते हैं। दोस्तों पता है आपको कि इंस्टॉल कैपेसिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? कहने का मतलब ये है कि भारत में जो है टोटल जनरेटिंग कैपेसिटी कितना है, ठीक है? जनरेशन मतलब क्या है, उत्पादन जो है उसकी कैपेसिटी कितना है। तो पहले तो आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो जनरेशन है अलग-अलग स्रोतों से होता है। कुछ जनरेशन जो है उसको थर्मल पावर प्लांट बोलता है, थर्मल पावर प्लांट। वहाँ जो ऊर्जा का मेन स्रोत है वो कोयला होता है, कोयला होता है, कोल होता है। फिर कुछ क्या होता है, हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट आपको पता है, उसमें जो पानी में जो छिपी हुई स्थितिज ऊर्जा होती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसी के माध्यम से आपको इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। ये आपको समझ में आ गया। फिर आपको बायो गैस प्लांट भी होते हैं, बायोगैस प्लांट होते हैं। फिर आपको पता है सोलर होते हैं, सोलर पैनल आपने देखा होगा, तो सोलर प्लांट भी आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको पता है विंड भी होता है। क्या होता है? विंड, मतलब विंड मिल होते हैं, उससे भी आपको पावर जनरेट किया जाता है, ठीक है? तो विंड के पैनल्स होते हैं, उससे भी आपको पावर जनरेशन जो है होता है। तो ये समझ में आ गया। तो कुछ इस प्रकार की है, और एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसका नाम है न्यूक्लियर। क्या नाम है? न्यूक्लियर, नाभिकीय। तो इससे भी भारत में एनर्जी प्रोडक्शन होता है। तो आइए देखेंगे कि किसमें कितना है दम, तो यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आज पता है आपको कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको थर्मल पावर प्लांट का होता है, ठीक है? इंडिया में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है थर्मल पावर प्लांट का होता है। और इस थर्मल पावर प्लांट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बिजली उत्पादन के लिए क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, तो यहाँ पे कोल यानी कि कोयला इस्तेमाल हो सकता है, कोयला इस्तेमाल हो सकता है। कोयला को आपको पता है कि जला करके एनर्जी बनाई जाती है। और क्या इस्तेमाल हो सकता है, तो गैस इस्तेमाल हो सकता है, जो फ्लेमेबल गैसेस होते हैं उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। और डीजल भी आपको इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है? तो इस तरीके की चीज़ें को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है और इससे क्या किया जाता है, ऊर्जा ऊर्जा बनाया जाता है। तो इसकी अगर हम लोग बात करेंगे कि कितनी कैपेसिटी है भारत में, तो इसकी जो कैपेसिटी है 247 गीगावाट है। अभी जो हम ये डाटा बता रहे हैं, ये डाटा जो है अपडेटेड है कब का, तो 13 जनवरी 2026 की अपडेटेड हम लोग डाटा बता रहे हैं, ठीक है? 13 जनवरी 2026 के अपडेटेड डाटा बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है, बहुत ही लेटेस्ट हम लोग डाटा बता रहे हैं, बहुत पुरानी घिसी-पिटी बातें नहीं कर रहे हैं, हम लोग एकदम लेटेस्ट डाटा बता रहे हैं। वो कितना है, तो थर्मल पावर प्लांट का कंट्रीब्यूशन जो है 247 गीगावाट है इंडिया के इंस्टॉल कैपेसिटी में। तो ये वाला बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। चलिए अगली बात क्या है, तो अगली बात है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट आपको पता है कुछ इस तरह से दिखेगा। उसमें बड़े बड़े डैम बने होते हैं, डैम के पीछे जो है पानी जमा हुआ रहता है, और उस पानी को क्या किया जाता है, समय समय पे छोड़ा जाता है और उससे ऊर्जा को बनाई जाती है। अगर इसकी बात करेंगे कि भारत में कितना डैम है, डैम के बेस पे आपको पावर बन रहा है, या फिर उसका इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है, तो बोलेंगे सर 51 51 गीगावाट, 51 गीगावाट, ठीक है? मेगावाट नहीं, गीगावाट। 51 गीगावाट जो आपका है पावर इंस्टॉल कैपेसिटी जो है, वो आपका डैम बेस पे है। किस पे है? हाइड्रो पावर प्लांट पे है। कितना है? हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है? हाइड्रो पावर प्लांट आपका है।
ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो न्यूक्लियर आ जाता है। क्या है? न्यूक्लियर। न्यूक्लियर आपको पता है नाभिकीय ऊर्जा, यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे यूरेनियम की मदद से ऊर्जा को बनाया जाता है। किसी मदद से? यूरेनियम की मदद से। तो यूरेनियम 92 टू 35 की मदद से यहाँ पे ऊर्जा को जो है बनाया जाता है। इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी भारत में कितनी है? तो 9 गीगावाट। कितना है? टोटल 9 गीगावाट है जो भारत में इंस्टॉल कैपेसिटी है इसके कारण। और आपको पता भी है कि भारत ने रिसेंटली एक बिल पास किया है, उसका नाम है शांति बिल 2025। इसमें क्या किया है? न्यूक्लियर पावर के इंस्टॉल कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश होगी। प्राइवेट पार्टी भी अब न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश कर सकते हैं खुद का। ठीक है, तो बहुत सारी चेंजेस किया गया है ताकि भारत में जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट को और बढ़ावा दिया जा सके। तो ये शांति बिल जो है इससे जुड़ा हुआ है। तो आपके इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि शांति बिल जो है किससे जुड़ाव रखता है। ठीक है, तो ये बिल जो है अब बिल ही नहीं रहा, ये एक्ट बन चुका है, ये पास हो चुका है। ठीक है, ये पास हो चुका है, बहुत ही रिसेंटली ये पास हो चुका है। ठीक है, तो अभी तक के लिए लेकिन न्यूक्लियर कैपेसिटी का इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है? तो 9 गीगावाट है। जल्दी इसकी बढ़ने की संभावना है। उसके बाद हम लोग बात जब करेंगे तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं विंड पावर की। किसकी? विंड पावर की। आपको पता है विंड पावर क्या होता है? तो विंड पावर जो है हवाओं का जो रुख होता है, हवाओं की जो वेलोसिटी होती है उसकी मदद से क्या किया जाता है, ये जो विंड मिल है इसको घुमाया जाता है और घुमा करके यहाँ पे जो है बिजली बनाई जाती है। आपको ये भी पता होना चाहिए यहाँ पे जो बिजली बनती है वो सिंक्रोनस जनरेटर नहीं होता है, यहाँ पे आपको इंडक्शन जनरेटर होता है। ये बात भी आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो जनरेशन होता है इंडक्शन जनरेटर में होता है। ठीक है, ये तो हो गई हालांकि टेक्निकल बातें, लेकिन अभी हमको क्या जानना है? अभी हमको जानना है कि इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है विंड पावर का भारत देश में। तो उसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग आपका 54 गीगावाट देखने को मिलेगा। 54 गीगावाट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सोलर पावर के बारे में। सोलर पावर जो है ये भी बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। सोलर पावर मतलब आपको पता है इस तरह का सोलर पावर सेल होता है। ठीक है, ये क्या है? इसको बोलते हैं सोलर पावर सेल, एक को बोलते हैं सोलर पावर सेल। ठीक है, तो इस तरह से बड़े बड़े पैनल लगे होते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा एरिया में होता है ये फैला हुआ। तो इसकी अगर इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करेंगे भारत में तो ये भी काफ़ी बड़ा है। तो ये आपका जो है 133 गीगावाट है। 133 गीगावाट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आइए एक बार देख लेते हैं, नज़र डाल लेते हैं कि टोटल कितना है। तो थर्मल आपको बताया कि 247 है। हाइड्रो की बात करें तो 51 है। न्यूक्लियर की बात करें तो 9 गीगावाट है, मतलब अभी काफ़ी कम है। इस पे और काम होगा। इसमें कौन सा बिल आ रहा है भाई? तो शांति बिल जो है पास हो चुका है। शांति बिल 2025 जो है पास हो चुका है, तो इसकी बढ़ने की संभावना है नियर फ्यूचर में। वही विंड पावर की बात करें तो विंड पावर जो है 54 गीगावाट। स्मॉल हाइड्रो, देखिए स्मॉल हाइड्रो भी एक अलग सेक्शन है। जो 25 मेगावाट से छोटे प्लांट होते हैं ना, उसको हम लोग स्मॉल हाइड्रो की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसका जो है अभी 5 गीगावाट है। इसका क्या है? 5 गीगावाट है। फिर बायो पावर, जो बायोफ्यूल वगैरह से बनाया जाता है पावर, उसको बोलते हैं बायो पावर। इसका भी जो है 12 गीगावाट है। इसका भी कितना है? तो 12 गीगावाट आपको कंट्रीब्यूशन है। फिर सोलर जो है, सोलर क्या है? सोलर का जो है ये काफ़ी बड़ा परसेंटेज है। तो ये आपका जो है 133 गीगावाट। कितना? 133 गीगावाट। तो अभी टोटल भारत देश में इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करेंगे तो सबको जोड़ना है। क्या करना है? सबको जोड़ देना है। तो सबको जोड़ेंगे तो पाएंगे कि 510 गीगावाट भारत की इंस्टॉल कैपेसिटी आज के दिन पे है। ठीक है, कितना है? 510 गीगावाट आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी है भारत में। लेकिन अगर पूछेंगे कि कितना डिमांड आज की डेट में भारत को जाता है, तो इतना डिमांड नहीं आता है। ये तो इंस्टॉल कैपेसिटी है, इतनी की मशीनें लगी हुई है। लेकिन अगर डिमांड बोलेंगे कि भारत का आज तक मैक्सिमम डिमांड कितना गया है, ठीक है, तो मैक्सिमम डिमांड कितना गया है, तो इतना नहीं गया है, इसका काफ़ी कम गया है। ठीक है, तो ये वाला इस तरह के डिमांड वन के वीडियोज अगले वीडियो में आपको बताएंगे कितना डिमांड आज तक गया है भारत में, कितना मैक्सिमम रहा है, कितना मिनिमम रहा है। ठीक है, लेकिन अभी ये जान लें कि इंस्टॉल कैपेसिटी का मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये डिमांड बताया जा रहा है। भारत का डिमांड जो है इससे काफ़ी कम है। ठीक है, इसके आसपास 50 से 60% ही आपका डिमांड रहता है। ठीक है, तो ये बात को बिल्कुल दिमाग में रखना है। डिमांड कितना होता है इंस्टॉल कैपेसिटी का? 50 से 60% ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर इस तरह का आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल तैयारी वाले भैया को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस तरह का आपको कंटेंट मिलता रहेगा।